आज पूरी दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक बटन दबते ही सब कुछ खत्म हो सकता है। एक तरफ रूस ने असीमित रेंज वाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर ताकत दिखाई, तो अमेरिका ने भी जवाब में अपनी न्यूक्लियर शक्ति का प्रदर्शन किया। उधर उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल लॉन्च ने इस परमाणु प्रतिस्पर्धा को और खतरनाक बना दिया है। एशिया से लेकर यूरोप तक हर तरफ दहशत का माहौल। इधर दुनिया इन देशों से नरम रुख की उम्मीद कर रही है और उधर उनकी उंगलियां परमाणु बटन पर और ज्यादा दबाव डाल रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन ताकतवर मुल्कों की ये परमाणु नीति दुनिया को महायुद्ध की तरफ ले जा रही है? देखिए ये खास रिपोर्ट। 3 ताकतवर देश, 3 शक्तिशाली सेनाओं का रसूख, दुनिया जीतने का मंसूबा और उनकी परमाणु भूख। 21 अक्टूबर 2025 रूस ने असीमित रेंज वाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इस मिसाइल की गूंज यूरोप से लेकर अमेरिका तक सुनाई दी। लिहाजा 5 नवंबर 2025 को अमेरिका ने भी अपना परमाणु दरवाजा खोला और न्यूक्लियर पावर से लैस मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण कर रूस को उसी भाषा में जवाब दिया। इन दोनों के बीच परमाणु शक्ति का प्रदर्शन चल ही रहा था कि 2 दिन पहले उत्तर कोरिया ने बड़ा धमाका कर दिया। उसने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल को दागकर सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे डाली। बैलिस्टिक मिसाइल ने जापान से लेकर दक्षिण कोरिया तक तमाम देशों को हाई अलर्ट मोड में लाकर खड़ा कर दिया। बताया गया कि उत्तर कोरिया की यह मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तय करके जापान के समंदर में जा गिरी। इस परीक्षण के जरिए किम जोंग उन ने बता दिया है कि जिस परमाणु रेस में अमेरिका, रूस और चीन दौड़ रहे हैं वो भी उसके अहम खिलाड़ी हैं। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले ही इंडो पैसिफिक की यात्रा से लौटे। वहां से लौटकर उन्होंने कहा था कि वो किम से मिलने के लिए तैयार है। एक तरह से ट्रंप ने इशारों में किम को मुलाकात का संदेश भेजा, लेकिन किम जोंग उन ने ट्रंप के संदेश का जवाब परमाणु मिसाइल से दिया। अब पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग के अलावा किम की उंगलियां भी उस बटन को दबाने के लिए आतुर नजर आ रही हैं जो महाविनाश की शुरुआत करता है। पिछले 20 दिनों में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर जो ग्लोबल हलचल हुई है उसने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। रूस ने पहले बुरिवेशनिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया और उसके बाद अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन की ताकत दिखाई। अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर वाली आईसीबीएम को दागकर ग्लोबल मंच पर परमाणु तनाव को बढ़ाने का काम किया। और अब किम जोंग उन की बैलिस्टिक मिसाइल ने आग में घी डालने का काम कर दिया। पिछले 2 हफ्तों में ये 3 परमाणु शक्तियां अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन कर चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि दुनिया फिर से कोल्ड वॉर के दौर में लौट रही है। ये सारे समीकरण दुनिया को उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां वो दूसरे विश्व युद्ध के दौर में खड़े थे। उस दौर में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ने परमाणु विध्वंस को झेला और इस बार पूरी दुनिया न्यूक्लियर रडार पर नजर आ रही है। आज से करीब 10 से 15 साल पहले तक अगर दुनिया के किसी बड़े नेता के मुंह से न्यूक्लियर शब्द भी निकल जाता तो वो ग्लोबल हेडलाइन बन जाती थी। उस बयान के मतलब निकाले जाते थे। विश्लेषण किया जाता था कि आखिर उस नेता को न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वॉर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ लोग इसे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी से जोड़कर देखते थे, लेकिन आज पुतिन, ट्रंप और किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों के प्रदर्शन से साफ कर दिया कि न्यूक्लियर डिप्लोमेसी गुजरे वक्त की बात है। अब न्यूक्लियर डिस्प्ले का दौर है।
जो राह इन नेताओं ने चुनी है वो दुनिया को फिर से 1945 के उस डरावने मोड़ पर ले जा रही है जहां से राख में दबे हिरोशिमा और नागासाकी नजर आते हैं। अब ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं रह गई बल्कि अहंकार और डर की हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ग्लोबल डोमिनेंस की चाहत है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की जिद में ऐसे कदम उठा रहे हैं जो बाद में घातक हो सकते हैं। शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है ताइवान पर कब्जा करना और किम जोंग उन वर्ल्ड अटेंशन की भूख में परमाणु ट्रिगर को पकड़े बैठे। इन्हीं कारणों की वजह से अब पूरी दुनिया की पॉलिसी बदल चुकी है। एक दौर था जब वैश्विक मंच पर खड़े तमाम देश पीस यानी शांति की बात करते थे, लेकिन अब पीस के बजाय प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी की बात करते हैं। हर कोई तैयार रहना चाहता है। सबको डर है कि कहीं उनका दुश्मन परमाणु हमला न कर दे। यही वजह है कि जिस जापान ने 1945 में 2 बार परमाणु विध्वंस झेला, आज वो खुद परमाणु नीति पर पुनर्विचार कर रहा है। उधर उत्तर कोरिया से डरा हुआ दक्षिण कोरिया अमेरिका से न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट की मांग कर रहा है। और परमाणु बम के मुद्दे पर ईरान और इजराइल की जंग तो पूरी दुनिया देख चुकी है। यानी खुद की सुरक्षा के नाम पर इस वक्त तमाम देश हथियारों से लैस हो रहे हैं। इतिहास गवाह है, हर महायुद्ध के बाद दुनिया में शांति आई है, लेकिन जिस तरह के परमाणु युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ती नजर आ रही है, उसके बाद शांति नहीं, सिर्फ सन्नाटा बचेगा। वो सन्नाटा जिसे बयां करने के लिए शायद कोई जिंदा ना बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।